हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीडीआर और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक करना ना भूलें। और आप ये वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर रेगुलरली कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो और शॉर्ट्स आते रहते हैं, जिसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसा पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या क्वेरी है, उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो जीडीआर क्या होता है? बेसिकली इज़ अ वे फॉर पीपल इन वन कंट्री टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन एक कंट्री में रहता है तो वो दूसरी कंट्री की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू जीडीआर, मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब हम इसे कैसे देख सकते हैं? एक रिसिप्ट है। ये रिसिप्ट क्या कहती है? दैट यू ओन अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी। कि अगर आपके पास ये रिसिप्ट है, मतलब आप कुछ नंबर ऑफ शेयर फॉरेन कंपनी में ओन कर, मीन्स आप कुछ नंबर ऑफ शेयर के ओनर हो फॉरेन कंपनी में। दिस रिसिप्ट इज ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन योर ओन कंट्री, मेकिंग इट ईजी टू बाय एंड सेल। अब ये रिसिप्ट क्या होती है? जो ये ट्रेड होती है, बाय और सेल होती है, ये आपकी ओन कंट्री में होती है, ठीक है। और आप बन जाते हो दूसरी कंट्री में कंपनी में ओनर। GDR makes it simple for investor to own a part of foreign company without having to deal with foreign exchange और करेंसी। तो बिना किसी फॉरेन एक्सचेंज रेट के या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के मैटर में उलझे, करेंसी एक्सचेंज करना, इन सब मैटर में उलझे बिना आप क्या बन जाते हो कि GDR के थ्रू आप किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टर बन जाते हो। अब एक्चुअली ये जीडीआर वर्क कैसे करती है ये जान लेते हैं। अ फॉरेन कंपनी इश्यूज शेयर इन इट्स होम मार्केट। अब बैंक और ऑफिस, सपोज एक कंपनी है यूएस की, उसने क्या किया है? शेयर इशू किया, ठीक है। सो अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय दीज शेयर्स एंड डिपॉजिट्स देम विद अ कस्टोडियन बैंक। अब बैंक क्या करती है? बैंक उन शेयर को बाय कर लेती है, ठीक है, और उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर लेती है। देन बैंक उन डिपॉजिट से इशू करती है? जीडीआर, एक सर्टिफिकेट इशू करती है ओनरशिप ऑफ दैट शेयर, कि वो बैंक उस शेयर की ओनर है। अब जीडीआर आर लिस्टेड ऑन अ लोकल स्टॉक एक्सचेंज, अलाउइंग लोकल इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल देम। अब बैंक क्या करती है? उन जीडीआर को, उन रिसिप्ट को ट्रेड करती है लोकल मार्केट में। तो जो दूसरी कंट्री के पीपल क्या होते हैं, वो उसे ईजिली बाय और सेल कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको ये जीडीआर का जो टॉपिक है ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम है इंडिया क्रॉप। अब ये क्या चाहती है? वांट टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर इन यूएस। अब वो जीडीआर इंडिया क्रॉप क्या चाहती है? कुछ इन्वेस्टर चाहिए उसको यूएस से, ठीक है। अब उसने क्या किया? तो अब बैंक ने क्या किया? यूएस बेस्ड बैंक, अब यूएस का एक बैंक था, ठीक है, उसने क्या किया? इंडिया क्रॉप के कुछ शेयर परचेज कर लिए, बाय कर लिया, ठीक है। अब डिपॉजिट यूएस बैंक देन क्रिएट्स, अब यूएस बैंक ने क्या किया? उन शेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बना दी। सपोज हम मान लेते हैं 1 GDR इज इक्वल टू 1 GDR is equal to 1 minute. 1 GDR is equal to 10 India crop share. Means 1 global depository receipt is equal to 10 shares of India crop company. अब क्या हुआ? The GDR are listed on a stock exchange such as New York Stock Exchange और NASDAQ. अब क्या करेगी बैंक ने क्या किया? उन GDR को, ठीक है, उन लिस्ट कर दिया यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे। अब जो यूएस इन्वेस्टर उस इंडिया क्रॉप के शेयर को बाय करना चाहता है, वो वहाँ से बाय कर सकता है। सो यूएस इन्वेस्टर कैन नाउ बाय एंड सेल इंडिया क्रॉप जीडीआर ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। एंड क्या होगा? विदाउट डायरेक्टली बाइंग शेयर्स इन इंडिया। अब उन्होंने डायरेक्टली इंडिया क्रॉप के शेयर्स इंडिया से नहीं परचेज करे, बल्कि उन्होंने वो शेयर्स जो कि बैंक ने जीडीआर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करे थे, वहाँ से परचेज किए हैं, ठीक है। तो नाउ जो यूएस इन्वेस्टर है वो इंडिया क्रॉप के इन्वेस्टर बन गए। सो बाय डूइंग दिस, यूएस बैंक हैज़ एसेंशियली क्रिएटेड अ रिसिप्ट दैट अलाउ यूएस इन्वेस्टर
to own a part of India crop without dealing with the Indian stock market or currency. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे उनको इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट से डील नहीं करना पड़ा, ठीक है, और उन्हें इंडिया क्रॉप के शेयर्स भी मिल गए। कैसे? बैंक के थ्रू, जीडीआर के थ्रू, क्योंकि बैंक ने वो शेयर इंडिया क्रॉप से परचेज कर लिए थे, ठीक है, और फिर उसकी रिसिप्ट बना के उसको सेल कर दिया यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में। सो यूएस इन्वेस्टर ने उसको बाय कर लिया और वो ओनर बन गए सम अमाउंट ऑफ शेयर इन द इंडिया क्रॉप। सो दिस प्रोसेस मेक इट ईजियर फॉर फॉरेन कंपनी टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर। ये प्रोसेस हेल्प करता है कि कोई फॉरेन कंपनी अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहती है and for investor to diversify their portfolio by owning share in foreign company, तो वो easily फॉरेन इन्वेस्टर से इन्वेस्टिंग रेस कर सकती है। अब इन शॉर्ट एक बार 4 लाइन्स में देख लेते क्या है आखिर जीडीआर। सो आ वे टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज लोकली, कि आप यहाँ पे बैठे अपनी होम कंट्री में बैठ के दूसरी कंट्री में फॉरेन कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू जीडीआर। ट्रेडेड ऑन योर लोकल स्टॉक एक्सचेंज, वो जो वहाँ के जो शेयर्स हैं वो आपके लोकल स्टॉक एक्सचेंज में बाय और सेल होते हैं। रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ फॉरेन कंपनी, आप एक तरीके के ओनर बन जाते हो फॉरेन कंपनी में। देन ईजी टू बाय एंड सेल, जो जीडीआर होता है वो बहुत ईजी होता है बाय और सेल करने के लिए।